हेलो गाइस, मैं खुद एक डॉग लवर हूँ, स्ट्रीट डॉग लवर। और मैं डॉग लवर से ही बात करना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ऑर्डर कर दिया है कि डॉग्स को उठा लिया जाएगा और उन्हें कहीं शेल्टर में रख दिया जाएगा। और फिर मेनका गांधी जी ने भी अपनी उसके बारे में दिया ही है कि इनके पास जगह ही नहीं है, कुछ 30% डॉग्स उठाने में मर जाएंगे, फिर टॉर्मेंट होंगे, टॉर्चर होंगे, whatever, right? That is a very painful scenario. तो मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बट मैं इस चीज़ को देखना चाह रही हूँ कि हम लोगों से कहाँ गलती हुई है, डॉग लवर्स से। जो लोग इन डॉग्स के लिए केस करने गए हैं, एक वो पार्टी है और एक हम लोग हैं, दूसरी पार्टी के भी लोग गए हैं ना बचाने के लिए कि नहीं इनको ऐसे मत करिए आप। तो हम लोगों से कहाँ गलती हो रही है, हम ये वाली टीम, इनसे कहाँ गलती हो रही है। जब ये चीज़ आई थिंक कोई भी कोर्ट केस 6 महीने में नहीं होता, अपने इंडिया में टाइम लगता है। हम लोग इतने विजिलेंट क्यों नहीं हो पाए कि ये स्टेरिलाइजेशन वाली प्रॉब्लम, ये चीज़ें ना हो कि और डॉग बढ़ते जाएं। जब ये वाली टीम ने पहले ही शुरू कर दिया कि इतना अमाउंट ऑफ डॉग्स हैं और इन लोगों ने उसके लिए केस डाल दिए कि हटवाइए इन्हें, मरवाइए इन्हें, जो मर्जी कीजिए, राइट। तो ये वाली टीम कैसे खुश हो रही है, कैसे मतलब आराम से बैठी है, इस चीज़ को शांति से नहीं ले रही है, मतलब इस चीज़ को इस तरीके से नहीं ले रही है कि ये एक प्रॉब्लम है जो सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि वो कोर्ट तक पहुंचे हैं, ये टीम कोर्ट तक पहुंची है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है, कोई एक जर्नी है उस चीज़ में, राइट। कितना ज़्यादा इन लोगों की डिज़ायर है कि डॉग्स हट जाएं, तो ये चुप थोड़ी ना बैठेंगे जब वहाँ तक पहुँच गए हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए था, हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि डॉग्स की ब्रीडिंग कम हो, ताकि जो हैं वो ठीक से रहें और ज़्यादा ना आए। जब इतनी क्वांटिटी में ही प्रॉब्लम है तो जब बढ़ेगी तो और ज़्यादा ही प्रॉब्लम बढ़ेगी ना। लोग क्या कर रहे हैं, मैंने खुद ऐसा किया है ऑनेस्टली। हम लोग देखते हैं अरे इसके बच्चे हुए हैं, वाह, अरे इनके बच्चे बीमार हैं, चलो डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, करवा के आते हैं, खुश होते हैं, हम उनको बचा लेते हैं, राइट। हम नेचर में इंटरफेयर करते हैं। अगर ह्यूमन इंटरफेयर ना हो तो एक्चुअली ब्रीड इतनी बढ़ नहीं सकती। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ये मत करिए, मैं ये बोल रही हूँ कि जब ये प्रॉब्लम शुरू हो गई तब हम लोगों को कुछ ना कुछ दिमाग से सोचना चाहिए था कि हमें ब्रीडिंग से पहले इनके ऑपरेशंस करवा देने चाहिए थे। हमने एक्चुअली ये किया, मैंने वो वाले बच्चे जो हम लोगों ने बचाने की कोशिश की थी, जो उसमें से बचे, हमने उनके 6 मंथ्स के होते ही, उनकी फर्स्ट हीट के टाइम पर ही उनको खुद उठाकर हमने वो गाड़ी में रखवाया था, ताकि ये लोग उनको पकड़ने में टॉर्मेंट नहीं करें। तो हमने, मेरे हस्बैंड उनको खुद गोदी उठा लेते थे, 6 महीने के, उन्होंने गोदी उठा के उस कार में रखवाया, जबकि ये शॉकिंग तरीके से हमको देख रहे थे दोनों जो पपीज हमने भेजे थे। तो हमने उनको कॉन्स्टेंटली बोला अपनी भाषा में, हम हिंदी में वर्बली बोल रहे थे कि तुम डरो मत, तुम लोग वापस आ जाओगे, ये ऐसे ऐसे करके कुछ प्रोसेस करने जा रहे हैं और उसके बाद तुम लोग वापस आ जाओगे। हम उन्हें वापस देखने भी गए, 2 दिन के बाद हम लोग उन्हें देखने भी गए थे कि कहाँ पर रखा हुआ है, हम उन्हें देखने गए थे। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप ये सब करिए, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं हमें भी कुछ तरीके से कुछ और करना चाहिए था, सिर्फ लड़ाई के। हमें कुछ ना कुछ और करना चाहिए, कोई और रास्ता कुछ हमें देखना चाहिए कि इस नंबर से इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो ब्रीडिंग ना हो। आसपास जहाँ पे भी ब्रीडिंग हो रही है, मुझे ऐसा लगता है वहाँ कोई एक डॉग लवर ज़रूर है, वरना ये बच्चे अगर 6 पैदा हुए हैं, 10 पैदा हुए हैं, एक भी नहीं बचता, क्योंकि ये इनको वो पार्गो या पता नहीं कौन सी डिसीज़ होती है, ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं मोस्टली, एक ही बचता है हार्डली, बिना हेल्प के तो आई थिंक मुश्किल है। तो अगर ये लोग बच रहे हैं, इसका प्रूफ यही है कि वहाँ पे कोई डॉग लवर है। तो अगर ये सारे डॉग लवर्स इनकी हीट के टाइम पे या हीट से पहले या इनकी जब भी इनकी एज हो जाती है, इनको अगर भिजवा देते ऑपरेशंस के लिए तो हम काफ़ी नंबर को कंट्रोल कर सकते थे। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, मैं इसको सिर्फ ये देख रही हूँ कि यार ये एक प्रॉब्लम हो गई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कैटेगरी को थोड़ा सा और कुछ ना कुछ आइडिया सोचना चाहिए, कुछ ना कुछ और करना चाहिए। अब इस सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए, ऑफकोर्स हम साथ क्या कर सकते हैं, किस तरीके से इस चीज़ को करना है कि टॉर्चर ना बढ़े
और इस तरीके से ना हम टॉर्चर होना, ये लोग टॉर्चर हों, किस तरीके से इसको किया जा सकता है, इस चीज़ पे दिमाग लगाइए। इस वक्त हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। हम लोग किस तरीके से ट्रॉमा कम कर सकते हैं, हम लोग किस तरीके से कुछ कर सकते हैं, दिमाग वहाँ लगाइए। एंड आई रियली रियली होप दैट डिवाइन हेल्प इज अवेलेबल टू अस, एंड किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई सोल्यूशन आएगा एंड कुछ ना कुछ अच्छा होगा। थैंक यू।